नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का उत्कृष्ट क्लासेस में। आज हम लोग बीपीएससी के 78 प्री के बारे में देखेंगे कि प्री का जो नेक्स्ट 58 डेज बचा हुआ है, यानी कि आज है 19 सितंबर और एग्ज़ाम जो संभावित डेट दिया गया है वो 17 नवंबर दिया गया है। ठीक है, तो इसे लेकर के कुल 58 डेज बचा हुआ है। ये 58 डेज का यानी ऑलमोस्ट लगभग 60 डेज का क्या होने वाला है, हमारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो जिस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं उसको ही फॉलो करते रहे। जो नए लोग हैं जिसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए नेक्स्ट 60 डेज के लिए, तो उसके लिए ये मेरे तरफ से एक स्ट्रेटेजी है। पहला जो है कि हम लोग इसको 3 दिन में बांट लेंगे, लगभग 35 डेज इधर कर लेंगे, 12 या 13 दिन इधर कर लेंगे और 10 दिन इधर कर लेंगे। ठीक है, तो 58 डेज को पहले तीन भागों में बांट लेना है, 35 डेज, 13 डेज और 10 दिन। 35 डेज में क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमी, दूसरा है हमारा ज्योग्राफी, तीसरा हमारा पॉलिटी, चौथा हिस्ट्री और पांचवा बिहार स्पेशल। अच्छा, एक रह गया क्या हमारा साइंस। साइंस का अच्छा खासा वेटेज है। देखो, हम लोग सब्जेक्ट को जो प्रेफरेंस देंगे उस सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग। हम लोगों ने हिस्ट्री को बाद में इसलिए रखा है क्योंकि हम लोग बेसिक सबने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो हिस्ट्री सबका मजबूत है। पॉलिटी हम लोगों ने लगभग नहीं पढ़ा होगा, तो पॉलिटी में मजबूत है। ठीक है, तो सबसे हमारा जो वीक पोर्शन सब होता है सबसे पहले उसको टारगेट करेंगे, ताकि स्टार्टिंग डेज में जो हम लोग का एनर्जी अभी है उस एनर्जी में जो सब्जेक्ट हमारा वीक रह गया है उसको हम लोग पूरा कर पाए। तो हमारा इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सबसे पहले हम लोग टारगेट करेंगे इकोनॉमी को। इकोनॉमी से पता होना चाहिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन इकोनॉमी से आता है, 10 से 18। ज्योग्राफी, साइंस 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं साइंस के। पॉलिटी 10 से 12 क्वेश्चन। हिस्ट्री 25 क्वेश्चन, 22 से 25 क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री से। और बिहार स्पेशल 10 से 12 क्वेश्चन बिहार स्पेशल, और बाकी जो बचा वो करंट अफेयर। करंट अफेयर को मैंने इसमें क्यों नहीं शामिल किया है, करंट अफेयर हमको डेली देखना है। डेली 2-3 घंटे लेकर के बैठ जाना है करंट अफेयर को, उसको सॉल्व करना है। जो भी जैसे स्पीडी का आता है, जो भी कंपाइल आता है, कुछ एडुटेरिया का कुछ आता है मैगजीन, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, स्पीडी का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखो क्या आता है, इकोनॉमी 10 से 15 मार्क्स, ज्योग्राफी 10 से 18, 25 से 30 साइंस और पॉलिटी हिस्ट्री। तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट है, इसमें देखो 30 से 35 सवाल इससे आते हैं करंट अफेयर से। तो मेजर पोर्शन 30 से 35 ये हिस्ट्री। जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा मार्क्स आते हैं उसको हम लोग 1 नंबर लिखेंगे, जैसे ये दोनों 1 नंबर है, इसको 1 नंबर पर रखेंगे। बाकी इसको 2 नंबर, इसको 2 नंबर और ये दोनों को 3 नंबर रखेंगे, ये 3 और पॉलिटिक्स। ये हमारा सब्जेक्ट का प्रेफरेंस हो गया। पहले हिस्ट्री, करंट अफेयर, फिर इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल। अब लोग किसने कितना दिन देना है इकोनॉमी के लिए, या तो हम लोग देखो 2 तरीका होता है स्टूडेंट का। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं, या फिर एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेकर चलेंगे। तो अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, पहले हम लोग 2 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, फिर हम लोग सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। सपोज करो मैं स्टार्टिंग में इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी के साथ में लेकर चलता हूँ, इसको साथ में लेकर देना है 10 दिन। 10 दिन में इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी कंप्लीट होना चाहिए। जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रेगुलरली आते रहते हैं रिपीट में, जैसे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म आफ्टर 1991, यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब जो टॉपिक होते हैं, जैसे 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, इकोनॉमिक्स में ये बैंकिंग, ये सब आते रहता है। उसको पहले हमको प्रेफरेंस देना है। क्या करना है, टॉपिक उठाना है। टोटल मिला के 10 टॉपिक है। ये नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो अगला वीडियो में आ जाएगा। तो 10 टॉपिक है इकोनॉमिक्स के, 10 टॉपिक ज्योग्राफी के, 10 टॉपिक तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस मिला करके। पॉलिटी के भी 10, इसके भी 10-12 होंगे, और बिहार स्पेशल के 5-10 हैं। तो कुल मिला के मान लो इकोनॉमी के 10 टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के 10 टॉपिक्स हैं।
तो 10 दिन में क्या करना है, मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स का हम लोग को एक टॉपिक्स पढ़ना है, जैसे हम लोगों ने एलपीजी पढ़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पढ़ लिया टॉपिक्स इकोनॉमी का। फिर शाम में ज्योग्राफी का एक टॉपिक्स पढ़ा, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, जो भी पहला टॉपिक है उसको पढ़ लिया। इस तरीके से हमारा 10 दिन में ज्योग्राफी और इकोनॉमी का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। दूसरा हमारा है साइंस। अगर हम लोग दोनों को साथ में लेके चलते हैं, पॉलिटी और साइंस को, तो सुबह साइंस को पढ़ा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी बायो, मैथ अलग से रखा। मैथ को इसलिए नहीं इंक्लूड किया इसमें क्योंकि मैथ 10 सवाल आते हैं, वो हम लोग इसके साथ में कभी कभी बोर अगर होंगे सब्जेक्ट को साथ में कवर कर लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये पॉलिटी, इसको कितना देना है, 10 दिन। 10 दिन में ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसका साइंस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको। हिस्ट्री के लिए 7 डेज। 7 दिन में जो हम लोग को बेसिकली फोकस करना है एंशिएंट, मिडेवल का थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड बार बार है मुगल काल का, उसको देख लेंगे, और मॉडर्न से 12 से 15 सवाल आता है, और एंशिएंट से भी 10 सवाल आता है, 8 से 10 सवाल। मिडेवल से थोड़ा कम रहता है, 2 से 3, 5, 4 इस तरीके से सवाल आता है मिडेवल से। ये हमारा हिस्ट्री का 7 दिन से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बिहार स्पेशल, इसके लिए 5 दिन, क्योंकि हम लोगों ने बेसिकली सब कुछ पढ़ रखा है, बस बिहार के बारे में पढ़ना है, तो 5 दिन में बिहार कंप्लीट होना चाहिए। कितना दिन हो गया, 10, 20, 7, 27, 5, 32। हम लोगों ने कितना दिन दिया था, 35। तो 3 दिन को बफर डे में रखेंगे, 3 दिन को, या कि हम लोग का जहां भी कुछ टॉपिक छूटे लास्ट में जाकर छोड़ना नहीं है जानबूझ करके। अगर कुछ छूट जाता है या फिर फुल लेंथ टेस्ट, तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट वाइज तैयारी करेंगे तो इसमें हर एक सब्जेक्ट का एक एक टेस्ट भी देंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, हमने इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वगैरह देख लिया, उसका टेस्ट देंगे। ज्योग्राफी का एक टेस्ट होगा, यानी 2 टेस्ट यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट वाइज। साइंस का, पॉलिटी का, इसका भी 2 टेस्ट हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज, साइंस और पॉलिटी का, इसका भी 2 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज। और सॉरी, हिस्ट्री का 2 लगा सकते हैं, एक टेस्ट इसमें पॉलिटी देना है, एक टेस्ट साइंस का देना है। इसमें 2 टेस्ट लगा सकते हैं हिस्ट्री का, क्योंकि इसमें वेटेज ज्यादा है, 22 से 25 मार्क्स का है। बिहार स्पेशल एक दे सकते हैं, एक टेस्ट, यानी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का। उसके बाद लास्ट ये 13 दिन में क्या करना है, ये 13 दिन में हमको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है। इस 13 दिन में फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, अल्टरनेट डे पे टेस्ट लगाना है। और इसमें से जो सबसे वीक सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट में सबसे कम स्कोर कर रहे हैं हम लोग, उस सब्जेक्ट को पूरा उसी दिन तैयारी करना है या अगले दिन तैयारी करना है पूरे सही तरीके से कि कहाँ का क्या मिस्टेक रह गया, और फिर 1 दिन के बाद फिर से टेस्ट देना है। और फिर से इस सब्जेक्ट में जो कम स्कोर करेगा फिर से उसको तैयारी करना अगले दिन में, और फिर से अगले दिन टेस्ट देना है 1 दिन के बाद। मतलब कहने का मतलब है अल्टरनेट हम लोग को टेस्ट देना है। जब हम लोग अल्टरनेट टेस्ट देंगे 13 दिन में, तो लगभग 6 टेस्ट यहाँ पे हो जाएगा फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, 6 टेस्ट यहाँ से हो जाएगा। बचता है आखिरी का 10 दिन। 10 दिन हम लोग क्या देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इसमें से नहीं बन रहा है तो हम लोग जो टेस्ट दिया है, हाँ एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो हम लोग टेस्ट देते हैं तो हम लोग टेस्ट का कॉपी बनाएंगे, टेस्ट 01। ठीक है, टेस्ट 01 में क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, रिवीजन नहीं था, रिवीजन की वजह से नहीं बन पाया, और इसमें क्या कॉन्सेप्ट था 2-4 पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा जो भी 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन होगा, उस 150 क्वेश्चन का 150 टॉपिक बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से कितना होगा, 600, यानी 15 गुना 6 करेंगे कितना, 900 टॉपिक्स हमारा यहाँ से तैयार हो जाएगा। ये 900 टॉपिक्स का पॉइंट बन गया, यहाँ से 900 टॉपिक्स। ठीक है, ये 900 टॉपिक्स बन गया। अब इसी टॉपिक्स का यहाँ पे रिवीजन करना है। हम लोग को किताब या नोट्स लेकर के रिवीजन नहीं करना है। हम लोग क्या करना है, ये हम लोगों ने एग्जाम दिया, टेस्ट जो दिया, इसी टेस्ट के कॉपी से सारे टॉपिक को रिवीजन करना है, और उसमें यहाँ पर पीवाईक्यू को देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, जो नहीं बन रहा है उसको फिर से हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। तो सपोज करो 1000 से 1200 टॉपिक्स हमारे पास हो जाएगा, और लास्ट के दिन में बस यही टॉपिक्स को रिवाइज करना है, बाकी फिर से पूरा किताब पढ़ने का या पूरा नोट्स पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा होगा लास्ट का 58 डेज का प्लान।
मेरे अकॉर्डिंग जो भी अपने प्लान्स को फॉलो कर रहा है वो उस पर ही रहे, बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए है जिनको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, क्या प्लान होना चाहिए। ठीक है, हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से जो इकोनॉमी से कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का, साइंस का, पॉलिटी, हिस्ट्री और बिहार स्पेशल। इसके साथ ही हम लोग डेली एक एक लेक्चर अपलोड होगा, जैसे इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सुबह एक लेक्चर इकोनॉमिक्स का आ जाएगा, शाम में फिर ज्योग्राफी का आ जाएगा। उसी तरीके से जब 10 दिन खत्म हो जाएगा फिर अगला 10 दिन चलेगा साइंस का एक लेक्चर और पॉलिटी का एक लेक्चर, उसी तरीके से आगे चलते रहेगा। ये हमारा चलेगा 35 डेज तक। 13 दिन में हम लोग क्या करेंगे, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, ज्योग्राफी का, या फिर फुल लेंथ टेस्ट ही हम लोग पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।